जमुना सफाई बोला था, नहीं किया। नाली, वो अब लेटरिन का पानी बह रहा है, जमुना नदी नहीं है, अब नाला में कन्वर्ट हो चुका है। सारे काम घटिया है, काम घटिया है। सब इन्हें कुछ नहीं करा दिल्ली में। देश के अंदर आतंक फैलाना, इंदिरा जी का संविधान क्या था, देश में इमरजेंसी लगाना। यहाँ का आवाम मर रहे हैं, टाइफाइड, जॉन्डिस, मलेरिया, तरह तरह के बीमारी। वो केजरीवाल जी प्रचार मंत्री है, प्रचार में बने रहता है, बैनर पोस्टर में बने रहता है, चिल्ला चिल्ला के 10 रुपया दिया, 10 रुपया दिया, 10 रुपया दिया, ये पॉकेट में 10 रुपया दे दिया। केजरीवाल को सीएम बनाया था यहाँ का आवाम, यहाँ दिल्ली को विकास करने के लिए, दारू बेचने के लिए नहीं बनाया था। बिजली पानी फ्री, बिजली पानी माफ, और दिल्ली दारू पी के साफ। हमको सीएम बना दीजिए, हम 21 लाख रुपया एक एक आदमी को देंगे, और आप 2000 रुपया में अपने आप को बेच देते हो। धिक्कार है। आप स्वागत करते हो कि भैया मेरे को घूस दो। भैया मैं तो कहूँगा दिल्ली में बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, और ये जो दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनका बाईकाट कर दो। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने अपने दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। एक बार फिर से मौका मांग रहे हैं जनता से। जो उनके 3 वादे 2020 में थे, एक बार फिर से उन वादों को उन्होंने कराया जिनको वो पूरा नहीं कर पाए। ना तो यमुना साफ कर पाए, न पॉल्यूशन को दिल्ली से मिटा पाए, ना ही दिल्ली की जो सड़कें थी उनको साफ कर पाए। ऐसे में लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या इस बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाएगा कि नहीं। क्या नाम है सरदार जी? इंद्रदेव। इंद्रदेव जी, क्या लगता है आपके लिए? अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से मौका मांग रहे हैं दिल्ली की जनता से, कह रहे हैं कि यमुना इस बार साफ कर दिखाएंगे। 2020 में भी यही बोला था। देखिए, इतना बार बार इनको क्यों मौका देगी? आप देखिए, रोटी को भी अगर नहीं पलटिएगा ना तो जल जाएगा। तो ये बार बार इनको मौका दे करके जनता जो है ना, अपना कीमती जो है ना, अपना जान और माल का नुकसान नहीं कराएगी। एक बार मोदी जी को एक बार मौका दे दो ना, बीजेपी कमल फूल को एक बार मौका दे दो। अगर आपको नहीं समझ में आएगा, वापस केजरीवाल को दे देना। तो आप एक बार इनको मौका दे दो ना, बीजेपी को मौका दे करके देखो। आप बार बार केजरीवाल को ला रहे हो, हर थाह में फेल है, हर जोन में फेल है, तो फिर क्यों बार बार इसको देना? भैया जमुना सफाई बोला था, नहीं किया। नाली, वो अब लेटरिन का पानी बह रहा है, जमुना नदी नहीं है, अब नाला में कन्वर्ट हो चुका है। काला काला पानी आज वो सीवर में मिक्स होकर के घर तक आ जा रहा है, रसोई घर तक आ जा रहा है, जिससे कि यहाँ का आवाम मर रहे हैं, टाइफाइड, जॉन्डिस, मलेरिया, तरह तरह के बीमारी। मक्खी मच्छर तो इतना है साहब कि एकदम आपको पूरा शरीर में 5 मिनट खड़ा हो जाइए, पूरा शरीर में घुंघरू की तरह सज जाएगा, इतना मच्छर है। नाक पर मक्खी बैठेगा, इतना मक्खी भगा भगा के आप परेशान हो जाइएगा। पूरा शरीर में आपको मक्खी बैठने की कोशिश करेगा, बड़ा बड़ा साइज का मक्खी आपका नाक में बैठेगा, सीधा आपका मुंह में घुसने की कोशिश करेगा। तो इतना गंदगी से तो ये सब होता है ना। तो गंदगी का पहाड़ लगा हुआ है, गंदगी का अंबार है, हर गली में नाली बजा रहा है। अरे धिक्कार है, 2 रुपया 5 रुपया के लिए आप बार बार इसको बैठा दे रहे हो। ये भी कहाँ से देगा? आप बोलते हो फ्री चाहिए, फ्री चाहिए, फ्री चाहिए। अरे भैया बस फ्री कहाँ से फ्री देगा? आपको नशेड़ी बनाएगा। आपको फ्री रेबड़ी देगा तो इधर आपका पॉकेट भी तो काटेगा। ऐसे कहाँ से कोई लाएगा भाई? आपको फ्री देगा कोई भी, कहाँ से देगा? अपना बाप घर से लाएगा, आपका ही जेब काटेगा ना। ये प्रचार मंत्री है भैया, वो केजरीवाल जी प्रचार मंत्री है, प्रचार में बने रहता है, बैनर पोस्टर में बने रहता है, चिल्ला चिल्ला के 10 रुपया दिया, 10 रुपया दिया, 10 रुपया दिया, ये पॉकेट में 10 रुपया दे दिया। सबको को जान गया, और चुपके से ये पॉकेट से 10,000 निकाल लेगा। आपका बच्चों को दारू पिला के मार देगा। आप कितने लोग बेवा हो गए, विधवा हो गए, कितने के भाई मर गया, किसी का पिताजी मर गया, किसी का हस्बैंड मर गया, उसका हाय पाप कौन लेगा? तो ये जवाबदेही कौन है? तो ये कहने का मतलब है एक के बदले एक फ्री। दिल्ली में केजरीवाल को सीएम बनाया था यहाँ का आवाम, यहाँ दिल्ली को विकास करने के लिए, दारू बेचने के लिए नहीं बनाया था। एक के बदले एक फ्री, बिजली पानी फ्री, बिजली पानी माफ, और दिल्ली दारू पी के साफ। तो किन मुद्दों पर इस बार दिल्ली की जनता वोट करती नजर आएगी? देखिए, विकास चाहिए। गली जो है ना, हर गली जो है ना नाली से बजा रहा है, बीमारी से लोग मर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाई पकड़ा रहा है। ये बाबू साहब 6-6 आईफोन रखते हैं। दिल्ली में जो है ना जेल से सरकार चलाते हैं। अब जेल से सरकार कौन कभी देखे हैं इतिहास में? कोई जेल से सरकार चलाया है? ये मुजरिम है, एक्यूज्ड पर्सन है, जेल से सरकार चलाते हैं जो है ना। अब जनता जो है ना, इनको ऑटो वाला लेके आया था दिल्ली में, और ऑटो वाला ही दिल्ली से बाहर ले जा करके छोड़ करके आएगा। ऑटो वालों के लिए तो बड़ा ऐलान कर दिया है, लड़कियों की शादी होगी 1 लाख रुपए देंगे, और यहाँ पर इंश्योरेंस भी कराने की बात कही है उनके लिए। पत्रकार साहब 1,000 रुपया का तो वहाँ अनाउंस कर दिए थे ना पंजाब में कि 1,000 रुपया देंगे।
हर महिला को हर महीना 1-1 हज़ार रुपया देंगे। एक फूटा कौड़ी आज तक नहीं दिए। ये तो झूठ बोलना। हम अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो उससे अच्छा मैं, एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट, उससे अच्छा झूठ मैं बोलने जानता हूँ। आप मेरे से बोलिए ना, मेरे को सीएम बना दो दिल्ली का, हमको सीएम बना दीजिए, हम 21 लाख रुपया एक एक आदमी को देंगे। आप जहाँ जहाँ अंगूठा पत्ती ये लगाना है, मेरे से अंगूठा पत्ती करवाना है, जहाँ जहाँ आपको एफिडेविट कराना है, किस कौन कौन बच्चा का कसम खाना है, हम सब करने के लिए तैयार हैं। हाँ, और आपको आप मेरा सरकार बनेगा, 1 2 3 4 5 गिनते गिनते आपका अकाउंट में 21 लाख रुपया दूंगा। और जिसके पास बेरोजगार है जो आदमी, उसको जो है ना पकड़ करके और उसको सरकारी नौकरी दूंगा, किसी को एडीएम बना दूंगा, किसी को कलेक्टर बना दूंगा, किसी को जो है ना एसपी डीएसपी जो बनना है, जो अपना चॉइस का बन सकता है, सबको बना दूंगा। और एक ठो जिसको सबको जो है ना एक ठो जो ज़्यादा शौकीन है उसको एक ठो हेलीकॉप्टर दे दूंगा। तो वो बोलने वाली बात है ना। अच्छा, जो दारू का प्रेमी है उनको ठेका जाने की जरूरत नहीं है, उनका ऊपर में टंकी रहता है ना, वाटर टंकी, उसको मैं दारू विदेशी दारू जो होता है ना, उससे मैं वो फुल करा दूंगा। केजरीवाल कहते हैं कि नल खोलो और दारू पियो। केजरीवाल कहते हैं मैंने अपने वादे पूरे करे, मैंने बोला था बिजली फ्री करूंगा, मैंने बिजली फ्री कर दी। एक सबसे बड़ा वादा यही गिराते हैं हमेशा जहां भी चुनाव होते हैं, कह रहे मैं दिल्ली में बिजली फ्री कर रहा हूं। एक गधा को अगर बेचिएगा तो कितना रुपया मिलता है? कम से कम 50,000 मिलता है, और आप 2,000 रुपया में अपने आप को बेच देते हो। धिक्कार है। आप स्वागत करते हो कि भैया मेरे को घूस दो, ऐसे करके बोल रहे हो घूस दो मेरे को। अरे भाई, कोई सरकारी अधिकारी अगर 10 रुपया घूस ले लेता है तो आप उसको गाली देते हो। अरे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, दिल जो खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। अपने आप को झांको, आप कितना बड़ा घूसखोर हो। आप सरकारी अधिकारी कोई अगर 10 रुपया 20 रुपया मांग लेता है तो आप उसको गाली देते हो। आप स्वागत कर रहे हो कि भैया घूस मेरे को दो। 50,000 रुपया एक गधा का कीमत है। एक कुत्ता को भी बेचने जाइएगा ना, यहाँ लोकल कुत्ता को, उसका भी 10,000 रुपया दाम है। आप कितना में बिक रहे हो? 2,000 रुपया इलेक्ट्रिक बिल में बिक जा रहे हो। 10 रुपया का जो भाड़ा है ना, बस भाड़ा है, उसमें आप बिक जा रहे हो। आप 200 रुपया का पानी में बिक जा रहे हो। अरे भाई, रातों रात आपको घर बेच के भागना पड़ेगा, बाहर में घर का बाहर लिखना पड़ेगा यह मकान बिकाऊ है, बेच करके रातों रात आपको भागना पड़ेगा। 50 लाख रुपया का घर, इतना याद रखिए। जी जी, क्या नाम है अंकल आपका? ओम प्रकाश। क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या फिर कांग्रेस? भैया मैं तो कहूँगा दिल्ली में बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। और ये जो दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनका बाईकाट कर दो। बीजेपी की सरकार अगर दिल्ली में आती है तो सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। जब दिल्ली में विकास तभी होगा जब ये दोनों मिलकर काम होएगी। उससे पहले दिल्ली में ये कुछ भी विकास नहीं होगा, कर ही नहीं सकता ये विकास। इसका जो हजारों करोड़ रुपए दे दो इसको, ये जेब में डकारेगा और सो जाएगा। दिल्ली में विकास बीजेपी के अलावा कोई नहीं कर सकता। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, आप देख लेना, ठीक है। और ये जो कहते हैं ना 2100 रुपये हर महिला को दूंगा, 2100 रुपये कहाँ से आएगा? दिल्ली में 1 करोड़ महिलाएं से ज़्यादा हैं, और 2100 रुपये हर आज महिला को देगा तो हजारों करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? कब पेड़ से तोड़ के देगा? घटिया। हाँ, ये उसके सारे काम घटिया है, काम घटिया है सब। इन्हें कुछ नहीं करा दिल्ली में। जी, क्या नाम है आपका? अर्जुन। जी अर्जुन जी, बताइए क्या कह रहे हैं, केजरीवाल आएंगे या अरे फिर मैं नहीं आपसे सिर्फ आएंगे? इतना पूछ रहा हूँ भाई साहब, आप मुझे बताइए, आप अपने घर के बाहर निकलेंगे, कोई बेचारा जिसका हाथ टूटा हुआ हो या पैर कटा हुआ हो, वो आपसे पैसे मांगता है तो आप उस पर सिंपत्ति रखकर, दया रखकर उसको 2-4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये उसके हाथ में रख देते हैं। उसकी मजबूरी को देखकर ये 2100 रुपये महिलाओं को देकर सिर्फ उनको भ्रष्ट बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार हमारे अंदर पहले से ही है। मुसलमान जब यहाँ आए, ईसाई यहाँ आए, उन्होंने हमारे अंदर भ्रष्टाचार भर दिया। उसी भ्रष्टाचार को हम आज भी उठा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी भ्रष्टाचार को लीगल कर रहे हैं। जिन्होंने कहा था मैं लोकपाल बिल लाऊंगा भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। अच्छा, महिलाओं वाला जिक्र चल रहा है, महिलाओं को पैसे देने की शुरुआत हुई महाराष्ट्र से, लाडली बहना योजना, उसे को तो किसी ने भ्रष्टाचार नहीं बताया। अब अरविंद केजरीवाल भी उसी राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि हम 2100 रुपये देंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी को फॉलो करा। नहीं, जी एक सेकंड, एक सेकंड, इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मुझे कांग्रेस का भी बता दीजिए। जब तक ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में नहीं आए थे और इन्होंने ये फ्री की बात मेन स्ट्रीम नहीं की थी, उससे पहले पैसा मेन स्ट्रीम में फ्री में देने की बात कौन करता था? जब बस चुनाव का टाइम पे होता था 70-80 के दशक में, कांग्रेस 500 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये शराब की बोतल या लड़की लाके नचवा दी चुनाव क्षेत्र के अंदर। ये करती थी कांग्रेस, नहीं करती थी? अब तो खैर वो नहीं होता है।
अब पहले होता था। दिल्ली की जनता को फ्री की रेवड़ी अब नहीं चाहिए। नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, ये आपकी भी गलतफहमी है, ये आपकी भी गलतफहमी है। आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इससे ज़्यादा पूछना चाहिए मेरे मुद्दे क्या हैं। हाँ, तो यही तो मुद्दे हैं, क्या चाहिए यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। आपको बिजली का बिल जो चल रहा है कि भाई हम बिजली के बिल के पैसे नहीं मांगते, ये नहीं, तो क्या चाहिए? अगर आप यदि आप फ्री की बात कर रहे हैं, फ्री के नाम पर जो लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं उनको दिया जा सकता है। जो अनाज होता है वो भी क्यों दिया जा सकता है? क्योंकि पिछली सरकारों ने लोगों को इतना भी सक्षम नहीं बनाया है कि वो अपनी बीमारी के लिए दवाई खरीद सकें। इससे पता लगता है पिछली सरकारों ने कुछ किया ही नहीं है कि नहीं है? तो सिर्फ जिंदगी बचाने वाली दवाइयाँ, या किसी के घर में उस बेचारे की हालत इतनी खराब है वो भी लिमिटेड वे में, उसको अनाज दे देना। अब तुम कहोगे बस का टिकट का किराया फ्री कर दें, ठीक है, कल को ये भी कह देंगे कि जो लड़कियां डिस्को में जा रही हैं उनके लिए डिस्को का पास फ्री। एक बात बताइए, मैं बड़ी साधारण सी बात पूछता हूँ, दुनिया में एक भी मुझे ऐसा देश दिखाइए, एक भी देश, इवन जो देश बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन में पड़े हुए हैं इस वक्त, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, सीरिया हो गया, यहाँ पर टेररिज्म है, ठीक है, वहाँ पर भी महिलाओं को फ्री में कुछ देते हो, कम से कम पैसे देते हो फ्री में। तो आपको इससे क्या लग रहा है? ये लोगों के दिलों के अंदर सिर्फ और सिर्फ घर पे बैठे बैठे मुफ्त में पैसे ये उनको बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ ये हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना है। क्या नाम भैया आपका? रिंकू। क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है? अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं या फिर कोई दूसरी पार्टी आएगी, नया चेहरा आएगा इस बार दिल्ली के अंदर? केजरीवाल का तो नाम वैसे दूर दूर तक हमें कहीं दिखाई और ना सुनाई दे रहा है, सिर्फ पोस्टर में, बड़े बड़े पोस्टरों में दिखाई दे रहा है बस। बाकी दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारी था कि नहीं था, ये मैंने फैसला दिल्ली की जनता पर छोड़ दिया है। तो क्या लगता है क्या चुनेगी दिल्ली की जनता? अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है या फिर नहीं है? वो तो जनता ने पहले ही जवाब दे दिया, जब इन्हें ये जेल में से छूट गया था, इन्हें नारा दिया था जेल का जवाब बोर्ड से, जनता ने दे दिया था, जेल का जवाब बोर्ड से वो दे दिया था। अब दोबारा इलेक्शन आ गया, दोबारा जनता फिर वो जवाब दे देगी कौन भ्रष्टाचारी है। दिल्ली के अंदर घूम के देख लो, गली गली में नालों से बुरा हाल दिल्ली की गलियों का हो रखा है इस टाइम। क्या मुद्दे रहेंगे अब जब वोट डालने जाएंगे दिल्ली के अंदर? क्या मुद्दे लेकर मन में जाएंगे? क्योंकि कई सालों से देखिए अरविंद केजरीवाल राज कर रहे हैं। हम ये मुद्दा लेके जाएंगे, जो दिल्ली का नागरिक है उसको रोजगार नहीं है। एक ये जो बांग्लादेशी यहाँ पे फ्रॉड वो करके इन्हें आईडी बना ली, फ्रॉड वो बना दिए उनको, उनकी आईडी, उनसे ही वोटर आईडी इनकी बनी हुई है, उसी से ही ये जीतता है बार बार। दिल्ली की जनता नहीं बताती इसको, न दिल्ली की जनता जिताती। कभी हरियाणा का लाल हो जाता है, कभी पंजाब का लाल हो जाता है, कभी दिल्ली का बेटा हो जाता है। ये कितनी इसकी माँ थी और कितने इसके बेटे थे, तो अभी तक हमको नहीं पता लगा। हमारे माँ बाप हैं, हम पड़ोसी के माँ बाप को तो माँ बाप नहीं कहेंगे, हम अपने माँ बाप को ही माँ बाप बोलेंगे ना। जी, यहाँ पर एक मिनट सुनिए, जैसे आपने बोला कि यहाँ पर बांग्लादेश वाला मुद्दा, अरविंद केजरीवाल भी यही बोल रहे हैं कि मेरे वोट काटे जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, वोटर जो उनके वोट काट दिए जा रहे हैं। तो क्या बांग्लादेशियों के वोट मतलब केजरीवाल जी साफ साफ कह रहे हैं कि मैं जो इलीगल मुस्लिम हैं उनको देश में घुसाऊंगा, मैं जीतूंगा, बीजेपी से कुछ हो सके या भारत के संविधान से कुछ हो सके। वैसे भी संविधान को तो अब अपने अब्बा जान नेहरू जी की बपोती मान रखा है कांग्रेस ने, है क्या नहीं है? नेहरू जी का संविधान क्या था? देश के अंदर आतंक फैलाना। इंदिरा जी का संविधान क्या था? देश में इमरजेंसी लगाना। बिल्कुल हिटलर की तरह उन्होंने भी लोगों को मरवाया, जैसे हिटलर का क्या था? जियूस लोगों को मरवाना। नेहरू जी का संविधान क्या था? हिंदुओं को मरवाना। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि हम रियल मुद्दों पर क्यों बात नहीं करना चाह रहे हैं। किसी भी केजरीवाल जी ने या राहुल जी ने वक्फ बोर्ड पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं? वो ये है सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा। जो इलीगल लोग, छोड़िए मुसलमानों की, ठीक है, वो कह देंगे मुसलमानों की बात कर रहे हैं। वो इस बात के लिए क्यों कंसर्न नहीं है कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी उनके लिए इम्पोर्टेंस है या नहीं है? भारत की आंतरिक सुरक्षा या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उनके लिए जो है सीरियस मुद्दा है या नहीं है? उनको भारत से मतलब है या नहीं है? या फिर घर में बैठकर सिर्फ और सिर्फ जो कनाडा के खालिस्तानी हैं उनका समर्थन करना है, या फिर रोहिंग्या के या म्यांमार बांग्लादेश के जो मुसलमान आ रहे हैं या पाकिस्तान के मुसलमान आ रहे हैं उनका समर्थन करना है? देखिए, समस्या सारी की सारी कहाँ पे अटक रही है? समस्या सारी की सारी आके अटक रही है हमारे संविधान के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं संविधान के अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं। उन कमजोरियों का फायदा उठाकर ये अपराध कर रहे हैं। ये एक अपराधी मानसिकता है, लोगों को फ्री में पैसा देना। ये अपराधी मानसिकता है, लोगों को फ्री के ऊपर टिका कर रखना। एक बात बताइए, ये क्यों बात नहीं करते हैं कि जो पूरी दुनिया के अंदर आज हिंदुओं को मारा जा रहा है, उस पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं? ये सारे पूरी की पूरी अपनी पिकनिक के लिए वहाँ जाने को तैयार हो जाते हैं, संभल जाते हैं ना पूरी पिकनिक मनाने के लिए संभल। ये क्यों बहराइच नहीं जाते हैं? बताइए, क्यों ये पश्चिम बंगाल नहीं जाते हैं? क्यों ये पूरी पिकनिक के लिए मणिपुर नहीं जाते हैं?
आप कहोगे राहुल जी तो गए हुए थे, फिर भागे क्यों वहाँ से हैं? देखिए सारा का सारा गेम क्या है, हमारे दिमाग में स्कूल से कॉलेज से जहर डाला गया है। कौन सा? कि यदि आप खुद को प्राउड फील करोगे भारतीय कहने में, तो आप या तो कम्युनल हो या आप जो है टॉक्सिक नेशनलिस्ट हो, ऐसा बोलते हैं हमारे स्कूल कॉलेज में, मैंने सुना है। और आप जैसे ही मुसलमानों की बात करोगे कि मैं मुसलमान मेरे दोस्त हैं ये हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए, इंटेलेक्चुअल हो गए। तो ये सारा का सारा जो मानसिकता का खेल है, यही मानसिकता हमें नेहरू जी ने दी है, यही मानसिकता राहुल जी दे रहे हैं, यही मानसिकता केजरीवाल दे रहे हैं, और यही सेम एग्जैक्ट मानसिकता अखिलेश जी दे रहे हैं। जी बिल्कुल। अंकल क्या लगता है आपके लिए, अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और अभी देखिए तारीखों का ऐलान दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं हुआ है, ऐसे में 2 महीने पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देना, अभी तक बीजेपी ने एक भी उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं करा है, कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, तो समय ज़्यादा मिल जाएगा केजरीवाल के उम्मीदवारों को यहाँ पर प्रचार करने के लिए? हाँ, मिल रहा है, प्रचार करने के टाइम ज़्यादा मिल रहा है। बीजेपी को भी जो है ना अपनी लिस्ट जारी कर देंगे। जारी कर देने चाहिए हैं। हाँ हाँ बीजेपी सस्पेंस बना रही है, जैसे बीजेपी ने हरियाणा में सस्पेंस बनाया, और कितनी बम्पर, जैसे बीजेपी ने महाराष्ट्र में सस्पेंस बनाया और उनका परिणाम रिजल्ट हमारे सामने, वैसे ही बीजेपी दिल्ली में भी सस्पेंस बना रही है। और सस्पेंस बनाने में कोई अपराध या क्राइम तो है नहीं। अच्छा, दिल्ली से क्या किसे देखना चाहते हैं दिल्ली के अंदर बीजेपी का सीएम फेस? क्योंकि अभी तक देखिए सबसे बड़ा मुद्दा यही केजरीवाल बोल रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी के पास कोई सीएम का चेहरा ही नहीं है, चुनाव क्या जीतेंगे वो? आप किसे चाहते हैं कि दिल्ली का CM हो? मैं आपसे बड़ी साधारण सी बात कहता हूँ, एक दिल्ली के डॉक्टर हर्षवर्धन को हम दिल्ली का सीएम पसंद करते हैं। वो काबिल आदमी है और दिल्ली में कम से कम उसके साथ दिल्ली में उस जो है हर जगह क्षेत्र से वाकिफ है। वो दिल्ली का सीएम डॉक्टर हर्षवर्धन बनना चाहिए। देखिए मैं बात करूंगा फिर से वही जो मैंने अभी बात की थी, और मेरी बात में आपको लॉजिक भी नजर आ रहा होगा। यदि आप भी चुनाव के लिए, आप किसे चाहते हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके एग्जाम्पल से बात कर रहा हूँ, ठीक है। यदि आप भी दिल्ली में बीजेपी की तरफ से नहीं, केजरीवाल की तरफ से भी खड़े होंगे मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए, लेकिन आपको बात करनी होगी जो पूरे दुनिया के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा है, आपको बात करनी होगी वक्फ बोर्ड एक्ट पर। मैं आपसे, आप मुझे इतना बताइए, CM CM हो, किसे देखिए, चाह रहे हैं? आप किसे चाह रहे हैं? आपका मन किसे है? जो इन मुद्दों पे बात करेगा, जो इन मुद्दों पर बात करेगा बीजेपी से, अब कोई भी हो, कोई भी। इस मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, जो लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उन मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। वो आपको अपने कोर मैनिफेस्टो में रखने पड़ेंगे, नहीं रखेंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। जी जी। अब बिल्कुल ऐसे में यही देखते हैं कि आखिरकार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में किसकी जीत दर्ज होती नजर आती है। फरवरी में यहाँ पर आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो सकता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपनी एक भी लिस्ट जारी नहीं करी है। ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार दिल्ली की जनता एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के सर पर जीत का ताज सजाएगी या फिर दिल्ली में इस बार कोई दूसरी पार्टी यहाँ पर जीत का परचम लहराती नजर आएगी।